हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। बेटा, आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बोर्ड के अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस किसी भी कॉम्पिटेटिव को, चाहे सीयूईटी देना, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम देना, सीजीएल देना, सीपीओ देना, जो तुम्हारा मन करे वो एग्जाम देना, इसमें से 100% श्योर 3 से 4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं बेटा। तो इस टॉपिक में हम अलग अलग कंसेप्ट सीखेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या जो भी नई वीडियो आए आपके पास एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेटा चलो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, सीयूटी का जीटी का पेपर दो, उसके अंदर भी इसमें से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इसके अंदर हम जो कवर करेंगे मेरे बच्चों, वो करेंगे नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के नाम से मॉडुलो अर्थमेटिक, मतलब रिमाइंडर थ्योरम कवर करेंगे, हाउ टू फाइंड द यूनिट प्लेस विदाउट एनी शॉर्टकट से डायरेक्टली। अगर आप यूनिट प्लेस निकालना चाहो, रिमाइंडर निकालना चाहो, बड़ी से बड़ी पावर का रिमाइंडर निकालना चाहो, वो सीखोगे आप बेटा। कांग्रेंस मॉडुलो उसी का एक पार्ट है बेटा। एलिगेशन एंड मिक्सचर मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, रेस एंड गेम एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। चाहे सीजीएल का पेपर देने बैठोगे तो भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज की, कि इसके अंदर डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज क्या है। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले वर्ड आता है मॉडुलो अर्थमेटिक। तो सभी बच्चे मेरे साथ, मैं फिर से अगेन एक बात रिपीट करता हूं हमेशा पढ़ाते टाइम बेटा, कि जब भी वीडियो देखने लगो तो नोटबुक साथ ओपन रखो बेटा। तो मॉडुलो अर्थमेटिक, ये जो मॉडुलो वर्ड है बेटा, मॉडुलो, इसका मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। क्या निकालना बेटा? कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा। बेटा रिमाइंडर पे ध्यान दोगे। रिमाइंडर सबको पता है रिमाइंडर क्या होता है। अगर मैं 136 को 10 से डिवाइड करूं तो बेटा 10 वन जा और 10 थ्री जा, तो रिमाइंडर कितना है बेटा आपका 6। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यही मोडुलो कहता है कि हाउ टू, सॉरी, व्हाट्स द रिमाइंडर, और यही वर्ड यहां पे भी आपने निकाला है। लेकिन अगर इसी को मोडुलो फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? 136 मोड 10, ये लिखने का तरीका है बेटा। और इसका जो रिजल्ट है वो कितना आया? 6। आई होप सब समझ गए होंगे कि मोड का मतलब होता है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख दो। मतलब अगर 136 की बात करूं तो 136 को किससे डिवाइड किया आपने? 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 6। यही आपका मॉडुलो कंसेप्ट है बेटा। अभी हम इस पर बहुत सारी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कोई आपको लिख दे -136, या मैं लिख दूं बेटा, सॉरी, पहले -6 मोड 10 लिख दूं मान लो थोड़ी देर के लिए। तो हमें पता है कि नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन जर्नली हम नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखते। तो कभी भी ऐसा रिमाइंडर आ जाए जिसमें नेगेटिव हो तो आपको कुछ नहीं करना, इस 10 को यहां पर क्या करके लिख देना बेटा? प्लस करके लिख देना है। तो रिजल्ट कितना आएगा इसका? 4। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा कि नेगेटिव नेगेटिव रिमाइंडर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको आपको आपके अकॉर्डिंग उसको प्लस का करके लिखना है। कहीं पर भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा हो सकता है, कैसे हो सकता है सर? हमने कहा 136 को डिवाइड करो, बेटा किसी ने लिखा 10 वन जा, रिमाइंडर 3 6, 10 थ्री जा कहेगा तो आपके पास आया था कितना? 6 रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं कह दूं 10 फोर जा, कह तो सकता हूं, कह तो सकता हूं ना बेटा। 10 फोर जा कितना हो गया? 40। यहां पर आता है माइनस, तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा? -4। तो कई बार अगर एडवांस नंबर लिख दिया जाए, एक नेक्स्ट करके लिख दिया जाए, तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि नेगेटिव रिमाइंडर है तो भी आपको इसको एक बार क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस करके प्लस का लिखना पड़ेगा बेटा। एक और बात बेटा, अगर मैं यहां पर कह दूं कि -136 मोड 10, तो तुम्हें क्या करना है बेटा? अब देखो बार बार 10 10 10 10 10 प्लस करते हुए तो नहीं चल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा? ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लो। बड़ा सिंपली फॉर्म है बेटा, इसके ऊपर क्या लगा लो? ब्रैकेट लगा लो। तो 136 मोड 10 को सोल्व करो पहले। और ये मेरे बच्चों ने अभी सोल्व किया था कि 136 10 से करोगे तो 10 वन जा और 10 थ्री जा, रिमाइंडर कितना आ गया यहां पर? 6। तो इसको ऐसे लिखोगे बेटा, देखो पूरे के बाहर माइनस था तो 6 मोड 10 तो इसका बन गया।
और मेरे बच्चों बाहर से क्या आ गया यहां पर, माइनस आ गया, क्योंकि ये वाला माइनस यहां पर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब हम ये कोई आंसर इसका -6 या 6 नहीं लिखेगा, क्या करेगा बेटा, इसको माइनस को प्लस का करने के लिए इस 10 को यहां पर एक बार प्लस कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 मोड 10, और आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा, 4। दैट्स द आंसर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी से पहले पहले मैं तुम्हें कोंग्रेंस और बता देता हूं बेटा, कोंग्रेंस क्या होता है। जैसे 136 का एग्जांपल ले रहे हो, मोड 10 में ये कह रहा है इस मोड को कोंग्रेंस की फॉर्म में लिखो। अब कोंग्रेंस में क्या लिखा जाता है बेटा, ऐसे लिखा जाता है, ए कोंग्रेंस होता है इक्वल में दो पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करते थे ऐसे। कोंग्रेंस में आप कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो बेटा, 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो, और 3 पैरेलल लाइंस में ऐसे लिखते हैं बी मोड एम। है तो ये मोड का ही कंसेप्ट, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। अब लिखने का तरीका क्या हो गया बेटा, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये ए तो नंबर होगा जो डिवाइड हो रहा है, एम जिससे डिवाइड हो रहा है, और बेटा बी यहां पर फिर से क्या हो गया बेटा, रिमाइंडर हो गया। तो इस बात पे जरूर फोकस करें बेटा कि कोंग्रेंस लिखने के लिए पहले नंबर लिखा जाएगा, इधर रिमाइंडर लिखा जाएगा, और इधर डिवाइजर लिखा जाएगा। अगर ये बात ध्यान रही तो आपसे गलती होने के कोई चांस ही नहीं है। तो बेटा देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि भैया मैंने 136 को नंबर माना, तो 136 फिर किसका साइन लगाना है आपको, कोंग्रेंस का लगाना है। फिर कितना लिखना है बेटा, मोड 10। अब जब यहां पर आप 136 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 10 से डिवाइड करोगे। 136 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 10 से। 10 1 जा, 10 3 जा, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 6 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया बेटा, तो ये 6 कहां पर लिखना है मेरे बच्चों, यहां पर लिखना है। ये बन गई तुम्हारी कोंग्रेंस फॉर्म। और देखिए मैंने लिखा आपके पास यहां पर 936 मोड 20 लिख दिया भाई। तो चलो मैं इसको कहूं आप कोंग्रेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करो, चलिए सभी अपनी अपनी नोटबुक में इसको कन्वर्ट कीजिए, और क्या कीजिए, मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, जल्दी करिए, देखो पता चले कितने बच्चों ने इसका कोंग्रेंस निकाला। मैं आपके साथ सोल्व कर रहा हूं, और ये भी बताना है कि बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है तुम्हारा। सॉरी, 936 को 20 से डिवाइड करूंगा, 24 जा, फिर 6 जा, रिमाइंडर 16। तो लिखने का तरीका भाई, पहले नंबर लिखना है, फिर कोंग्रेंस का साइन लगाना है, फिर रिमाइंडर लिखना है, फिर मोड कर देना है, और फिर वो नंबर लिख देना है जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो। ये लीजिए भाई, मैं इसको बी मानता आ रहा हूं तो बी मान लेते हैं, और इसको ए मानते आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा था बेटा। तो अब नंबर क्या है, 936, कोंग्रेंस, रिमाइंडर कितना आया बेटा, 16, मोड, और बेटा एम की वैल्यू कितनी है जिससे डिवाइड कर रहे थे, कितने से, 20 से। तो ये बन गया आपका कोंग्रेंस। जिसका सही है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगी, सर हमारा सही आया। चलिए बेटा, अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ कोंग्रेंस। मैं कह रहा हूं इस कंसेप्ट में स्पीडली कर रहे हैं, एक बार समझने की कोशिश करना बेटा। तो देखो बेटा, अभी आपने कहा कि कोंग्रेंस की प्रॉपर्टी पे बात कर, तो पहले कोंग्रेंस लिखता हूं, ए कोंग्रेंस का साइन, बी मोड एम। अब जैसे जर्नली आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि भाई मैंने लिख दिया 2 की पावर 20, और मोड लिख दूं मैं यहां पर 7। अब ऐसी सिचुएशन में रिमाइंडर कैसे निकले, तो बेटा उसमें तुम्हारे लिए मेरे बच्चों कोंग्रेंस की जो प्रॉपर्टी है ना, बड़े काम की चीज है यार, बहुत मेन रोल प्ले करती है। कौन सी प्रॉपर्टी, कोंग्रेंस की प्रॉपर्टी। कोंग्रेंस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वही मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, जरा देखिए बेटा। अगर आप यहां पर के पावर लगा दो इसके ऊपर, पावर रेज टू पावर कितनी कर दो, रेज टू पावर आप यहां पर के कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी भी पावर की, रेज टू पावर क्या कर रहे हो बेटा, के कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर के कोंग्रेंस बी की पावर के मोड एम।
m के ऊपर कोई पावर नहीं आएगी मेरे बच्चों। ये जो है ये सिर्फ नंबर पर पावर, वही किस पर आ जाएगी बेटा, रिमाइंडर पर पावर आ जाएगी। ये लीजिए, तो a की पावर के कांग्रेंस b की पावर के मोड m हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस बात को बेटा, कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर पूछे कि इसको कोई प्रॉब्लम। अब कोई कह दे सर हमें तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप। मैंने कहा बड़ा सिंपल है यार, 2 लिखा, अभी पावर मत लिखो, सिर्फ 2 लिखा, किसका साइन लगाया आपने, कांग्रेंस का साइन लगाया। अब सबको पता है जब तक ये नंबर 7 से छोटा है तो रिमाइंडर सेम आएगा, अपने आप में वही सेम रिमाइंडर आएगा। सॉरी बच्चों, तो मेरा बच्चा यहां पर क्या लिख देगा, 2 mod 7। देखो बेटा, जब भी बड़ी पावर, कितनी बड़ी पावर सोल्व करनी हो, कितनी भी बड़ी पावर सोल्व करनी हो, आपको एक ही काम करना है। यहां 20 है, मैं तो कह रहा हूं 200 कर लो। मैं तो कहता हूं 20,980 कर लो भाई, कितनी बड़ी पावर कर लो। बस पावर की बात को समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एक पैटर्न पकड़ना है। जब भी पावर सोल्व करनी हो तो आप 3 ही चीज की लड़ाई लड़ोगे, -1, 0 और 1। भाई साहब 99.9% इन्हीं तीनों नंबरों में से एक नंबर बना लेना है तुम्हें, कभी गलती नहीं होगी फिर। तो चलिए मैं करता हूं भाई, क्या यहां पर -1, 0, 1 बन सकता है? नहीं बन सकता। दो, अगर 2 को 7 में से माइनस भी करो तो -5, काम 2 ही होंगे, या तो कुछ प्लस करके डिवाइड करोगे या कुछ माइनस करोगे, कुछ क्या जो यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या 2 को प्लस करने या 2 को माइनस करने पर प्लस का 1 या माइनस का 1 या 0 आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा है। तो फिर एक और पावर बढ़ाओ, 2 की पावर 2 करता हूं यहां पर, तो इधर कितना हो जाएगा रिमाइंडर 4। अभी भी बात नहीं बनी, बनी भाई कोई बात नहीं बनी। फिर और आगे चलते हैं, 2 की पावर कितनी कर लेते हैं बेटा, 3 करते हैं। ओ भाई साहब 3 करते हैं, कितना आ गया 8। 8 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 7, सॉरी हाँ 7 से, 7 1 जा, रिमाइंडर भी कितना आ गया 1। हमारी लड़ाई यहीं पे, यहीं तक ये वाली थी कि किसी भी तरीके से एक बन जाए, ना बने तो और आगे करो, कहीं ना कहीं जाके अपने आप सॉल्यूशन होके कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा जो इंटरेस्टेड होगा, सॉरी इंटरेस्टिंग होगा। और साथ में एक बात और हो सकता है, यही डाटा फिर से रिमेन हो जाए, सेम आ जाए, जो रिमाइंडर इधर लेके चले थे वही आ जाए, तो वहां पर भी आप स्टॉप कर सकते हो। इसका मतलब उतनी पावर पर, उतनी जितनी पावर है उतनी पावर बार बार लगाओगे तो सेम रिमाइंडर रिपीट होएगा, तो आप उतनी पावर से भी काम चला सकते हो। अब जैसे मान लो 2 की पावर 3 पे 8 आया, तो मैं 8 नहीं लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, मैं 1 लिखूंगा, और साथ में क्या कर दूंगा बेटा यहां पर मोड 7 आ गया एक। हम ऐसा क्यों करते हैं बेटा, देखो 1 की पावर कितनी हो, 1 रहेगा, -1 की पावर कितनी हो, या तो प्लस का 1 आएगा माइनस का 1 आएगा बेटा। उसके बाद अगर 0 की पावर कितनी हो, रिजल्ट कितना आता है 0, इसलिए हम इन 3 को पकड़ के चल रहे हैं। क्लियर यहां तक की बात। अब 1 आ गया, अब मुझे चाहिए 20। 20 तो 3 की काउंटिंग में नहीं आता, तो नजदीक ले जाओ, फिर बाद में किसी और प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो देखो यहां पर 3 की पावर 6 कर दूं इधर भी, तो 1 के ऊपर भी कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि इससे क्या होगा 6 और 3 18, 6 और 3 तो 6 की पावर, सॉरी 2 की पावर कितनी 18 हो जाएगी, हो जाएगा 1 mod 7 हो जाएगा। लो भाई साहब 18 पावर तो आपके पास, यानी 18 पावर तो आपके पास सोल हो गई। 18 पावर तो क्या होगी आपके पास बेटा, सोल होगी। अब इससे आगे की कहानी स्टार्ट करनी है, ये तो हो गई सोल, अब इससे आगे की कहानी, आगे की कहानी भाई हमें तो 20 चाहिए थी, 18 तो आ गई आपके पास, 2 और चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बेटा वो भी समझ लो जरा। बेटा ये तो थी रेज टू पावर की। अगली प्रॉपर्टी है, अगर ए कांग्रेंस बी मोड एम है और बेटा सी कांग्रेंस डी मोड एम है, अगर आप इधर प्लस करोगे तो इधर भी प्लस होगा, माइनस करोगे तो इधर भी माइनस, और मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी क्या होगा एम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सीधी प्रॉपर्टीज जो आपकी होंगी वो होंगी बेटा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी कांग्रेंस बी प्लस डी मोड एम। अगर इधर प्लस तो इधर भी प्लस,
इधर अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि a माइनस सी कॉन्ग्रेंस, तो आप इधर भी लिख दोगे b माइनस डी मोड m। अगर इधर मल्टीप्लाई a इंटू सी तो कॉन्ग्रेंस b इंटू डी मोड m। यानी कुल मिला के 1 2 और 3, ये 3 प्रॉपर्टीज और है। अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या है? जैसे देखो a इंटू सी, इधर भी क्या हो जाएगा b इंटू डी। अब हम मेरे पास तो हो गया 18, हम सब जानते हैं अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो बेटा a की पावर कितनी हो जाएगी? m प्लस n होती। कितनी होती बेटा? a की पावर m प्लस n होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना, बस इसके साथ एक छोटा सा फंडामेंटल लगाना है कि भाई ये इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड थी। इक्वेशन सेकंड को मैं दोबारा लिख देता हूं, कॉन्ग्रेंस 4 मोड 7। बेटा मल्टीप्लाई इधर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 18 ये थी, 2 ये आ जाएंगी तो 2 की पावर 20 कॉन्ग्रेंस भाई 4 इंटू 1 4 मोड 7। इसका मतलब कितनी बड़ी पावर हो आप अब सोल्व कर सकते हो। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 4। बोलो मेरे बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? कमेंट बॉक्स में जरूर डालें इस बात को कि भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे यही लिख दिया भाई, क्वेश्चन करना मेरे साथ स्टार्ट करो अब यहां पर। तो कितना हो गया? 100 कॉन्ग्रेंस x मोड 7। हमें x की वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल यार, वही क्या मेरे भाई, 100 को उठाना है, 7 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर आ गया यहां पर सॉरी रिमाइंडर आ गया कितना मेरे बच्चों? 2। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। चेक करो भाई समझ में आया कि दोबारा करो। हो गया यहां तक की बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, सॉरी, हाँ अब आइए। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 रेज टू पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7। ये भी एक खतरनाक सा क्वेश्चन है। अब भाई साहब आप 3 की पावर 50 एग्जाम के अंदर 3 रेज टू पावर 50 को तो सोल्व कर नहीं सकते, तो कौन सा पैटर्न लगाएंगे? कॉन्ग्रेंस पैटर्न लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे मेरे बच्चों? कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस ने क्या कहा? भैया यहां से 3 को पकड़ो, यहां से 7 को पकड़ो, यहां से 3 को, यहां से 7 को। तो कैसे लिख लेगा मेरा बच्चा? 3 कॉन्ग्रेंस। अब 3 तो भाई 7 से छोटा है तो रिमाइंडर खुद रह गया। समझना मेरे बच्चों बात को बड़े आराम से। एक पावर से तो बात नहीं बनी, इसको इसमें से माइनस करके देख लो। अगर नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाए तो नहीं आ रहा, वो भी -4 आ रहा है। 0 आ जाए वो भी नहीं आ रहा, 1 आ जाए वो भी नहीं। हमारी लड़ाई कितने नंबरों से मेरे बच्चों? 1 0 1, सॉरी -1 0 1, इन्हीं नंबरों से हमारी लड़ाई है। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से रिमाइंडर इन 3 में से बनाना है। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं से छोटी सी, तो मैं यहां पर 3 रेज टू पावर 2 लिख रहा हूं। 3 रेज टू पावर 2 लिखूं तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? भैया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भी बात नहीं बन रही क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है। चलो कुछ तो कम हुआ, पर चलो अभी और आगे चलेंगे। नहीं बनी बात, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पावर करो। 3 रेज टू पावर 3, तो यहां पर आ गया 3 रेज टू पावर 3 27, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 6। एक बात तो ये हो गई 6 आए। एक बात ये भी तो हो सकती कि अगर तुमने यहां लिखा 6 तो 6 मोड 7। अब देखो मैं अगर यहां पर कहूं कि 6 मोड 7 आपके पास है, और अगर तुम यहां पर 7 को माइनस कर लो या प्लस कर लो, ये दोनों परमिशन हम पहले ही लेके आए, तो क्या आ जाएगा? -1 मोड 7 बेटा, -1 बन जाएगा और हमारा ये वाला कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। राइट और नॉट? या फिर तुम ये भी कह सकते थे कि सर मैंने ऐसे किया। मैंने कहा कैसे भाई? कहता है ये जो 27 था मैंने इसको 7 से डिवाइड किया। मैं कहा ओके। कहता है सर मैंने 3 की बजाय इसको कितने से डिवाइड कर दिया? 4 टाइम्स डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया? 28। मैंने कहा फिर? कहता है फिर माइनस कर दिया तो भी तो रिजल्ट। तो बेटा मोड में अब तुम समझ गए कि प्लस का लिखो या माइनस का लिखो। इसको यहां से माइनस भी कर सकते हो, इसको यहां पर प्लस भी कर सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बेटा मैं इसको लिख लेता हूं 3 रेज टू पावर 3 कॉन्ग्रेंस -1 मोड 7।
बोले भाई ये कंसेप्ट समझ में आ गया यहां पर। अब हमें कितनी चाहिए यहां पर पावर, हमें यहां पर 50 चाहिए। कितनी पावर चाहिए? तो क्या 3 की काउंटिंग में 50 आता है? आप कहोगे नहीं आता। तो फिर इसके नजदीक देखो, तो हमें पता है कि 50 की बजाय 48 आता है। कैसे? चेक भी कर सकते हो आप, 3 से करो। 3 पावर है ना यहाँ पे, इस पावर से मतलब है बेटा। तो 3 एकम 3, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 बच गया, कोई नहीं। लेकिन यहां पर 16 लगा देता हूं, तो दोनों तरफ मैंने रेज टू पावर कितनी कर दी बेटा? 16, यानी 3 रेज टू पावर 3 पे अपने पास से मैंने कितनी लगा दी बेटा? 16 लगा ली, ताकि 48 बन जाए। और इधर -1 पर भी कितनी लगा दी बेटा? 16 मोड 7। अब क्या होगा बेटा? अब बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है कि भैया कितनी पावर बन गई मेरे बच्चों के पास? 3 रेज टू पावर, पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई 48। कोंग्रेंस -1 पर अगर इवन पावर हो तो प्लस का 1 हो जाता है, और -1 पर ओड हो तो बेटा -1 हो जाता है। ये बचपन से सीखते आ रहे हो। तो अब यहां पर क्या हो गया? -1 की पावर इवन या ओड? इवन या ओड? इवन है, तो इवन है तो प्लस का 1 मोड 7। अब भाई देखो, यहां से तो हो गई बात क्लियर कि यहां पर आ गई 3 रेज टू पावर 48। मुझे 2 और चाहिए क्योंकि मेरी पावर थी 50 यहां पर, तो 2 यहां से उठा लेते हैं, ये लो इसको ले आते हैं। 3 रेज टू पावर 2 कॉन्ग्रेंस 2 मोड 7। उसके बाद कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं? मल्टीप्लीकेशन की। तो कितना आ जाएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 50 कॉन्ग्रेंस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोड 7। तो इसका मतलब रिजल्ट आ गया कितना तुम्हारा इसका। अब बोलो बेटा, सारा फंडामेंटल समझ में आया या नहीं आया? और देखिए बेटा, चलिए अब ये है द वैल्यू ऑफ -70 मोड 13। वही पहले भी समझा चुका हूं कि जब नेगेटिव आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है बेटा कि इस माइनस को बाहर लिख के 70 मोड 13 को सोल्व कर लो। पहले सबसे पहला फंडामेंटल है, नेगेटिव साइन को अलग कर लो। तो बेटा यहां पर हो गया 13 5 जा 65, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 5। रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास है? 5 आ गया बेटा। तो अब आप इसको लिखोगे -5 मोड 13। यहां 13 को प्लस कर दो क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर लिख नहीं सकते आप, तो इसका रिजल्ट आ गया 8। एग्री हो मेरी बात से? तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलें भाई। ये लीजिए बेटा, फाइंड द नंबर एट द यूनिट प्लेस नंबर्ड 17 रेज टू पावर 123। बेटा जब भी यूनिट प्लेस की बात करें, किसकी बात करें मेरे बच्चों? यूनिट प्लेस की बात करें, तो यूनिट प्लेस के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ मोड 10 लिख देना है। क्या लिख देना है मेरे बच्चों? मोड 10 लिख देना है, क्योंकि जब भी यूनिट प्लेस पूछे तो मोड 10, लास्ट 2 डिजिट पूछे मोड 100, लास्ट 3 डिजिट पूछे मोड 1000 निकाल देना है। किसी भी क्वेश्चन में कितना ही डिजिट पूछ ले, लास्ट डिजिट सेकंड, सॉरी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, तो आप यूनिट प्लेस पूछे 10, 2 प्लेसेस पूछे 100, 3 प्लेसेस पूछे 1000 लेने। तो अभी हमें पूछा उसने यूनिट प्लेस। वैसे इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास, बट अभी फिलहाल यही करेंगे कि आप पैटर्न से चल के देख लो, फिर शॉर्टकट भी बता देंगे अगर एमसीक्यू में आता है तो। तो बेटा यहां पर है 7 रेज टू पावर 123। मैं 1 को भूल गया, मुझे 1 से कोई मतलब नहीं। मेरा जो प्लान है वो सिर्फ किससे है बेटा? 17 से, क्योंकि 7 ही जरूरत पड़ेगी। या फिर आप अगर 17 भी लोगे तो उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, तो मैं वो करना ही नहीं चाहता। तो मैंने क्या ले लिया बेटा? यूनिट प्लेस के लिए 7 ले लिया। अब 7 कॉन्ग्रेंस सबको पता है बेटा, 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 डिवाइड में जब तक इससे छोटा है ये, तो सेम रिमाइंडर आ जाएगा। एक पे तो नहीं बनी बात। पैटर्न से चलो, अब 2 पावर करो। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी करवाया, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, जब तक हमें क्या ना मिल जाए बेटा? -1 0 1, या वो नंबर सेल्फ में रिपीट होने लग जाए, वहां तक तुम्हें करना ही करना है। तो देखिए बेटा, यहां पर 1 से तो बात नहीं बनी, तो मैं 2 पे करता हूं बेटा। 7 रेज टू पावर 2, यहां पर आ गया 7 रेज टू पावर 2 का मतलब 49 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 4 जा
9। 10 4 जा कितना हो गया बेटा 40, रिमाइंडर कितना आ गया 9, बिल्कुल 9 लिख लो। अब 9 तो वही बात है, इसको प्लस या माइनस करके देखो, -1 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है -1। भाई तुम अगर यहां पर 5 कर देते तो यहां 50 हो जाता, तो यहां पर रिजल्ट कितना आ जाता -1। मर्जी तुम्हारी, तुम जैसे करना चाहो। तो भैया यहां पर हो गया 7^2 कोंग्रेंस, यहां पर हो गया -1 मोड 10। भाई दो पावर पर -1 मिल गया, हमारा काम हो गया मेरे बच्चों। अब हमें क्या करना है 123 चाहिए, तो 122 आ सकती है। 123 इज एन ओड नंबर, दो की काउंटिंग में तो नहीं आएगी, तो मैं 122 की देख लेता हूं कितने पे जाएगा, तो यहां पर लगा देता हूं 61। तो 61 पावर इधर भी, 61 पावर इधर भी कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास क्या बेटा 7^2 और उसकी पावर 61, कोंग्रेंस -1 की पावर यहां पर भी 61 मोड 10, कितना हो गया बेटा 61 मोड 10 हो गया। तो इधर तो हो जाएगा 7^2 बेटा कितनी 122। यहां पर -1 की पावर कितनी है बेटा ओड है, ओड है तो कितना आएगा बेटा -1 मोड 10 हो जाएगा। लेकिन हमें तो कितनी चाहिए 123 चाहिए, हमारी कितनी आई 122, तो हमें कितनी और चाहिए बेटा एक और चाहिए। तो एक कहां से लेके आए, ये रही हमारे पास, उठा लाओ इसको जरा यहां पर। तो 7^1 कोंग्रेंस 7 मोड 10, राइट बेटा मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो क्या हो जाएगा अब यहां पर तो हो गई पावर 7 की पावर 123 -7 मोड 10। अब यहां पर रिजल्ट आया -7 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो क्या करें इस 10 को उठाओ, आ गई ना देखो 123 आ गई यहां पर पावर। अब इसको उठाओ और यहां ले आओ मेरे बच्चों, तो रिजल्ट कितना आ गया 3। तो इसका आंसर आएगा बेटा 3, जो उन्होंने पूछा था हमसे, क्या पूछा था कि बताओ द नंबर एट यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा बेटा। और देखिए क्वेश्चन, अब जैसे ये प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, तो यहां पर अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो बेटा इस प्रॉपर्टी में क्या है 62 और 53 का प्लस है, तो कुछ नहीं करना, यहां पर मोड 7 लेना है, इधर भी क्या लेना है बेटा मोड 7 लेना है, और फिर उनको क्या कर देना है प्लस कर देना है, उनको क्या कर देना है। तो बेटा यहां पर हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, मर्जी आपकी 7 8 जा 56 भी कह सकते हो तो प्लस का आ जाएगा, और 7 9 जा 63 भी कह सकते हो तो माइनस का एक आ जाएगा। ब्रेन में ये बात रखो चाहे कितनी बड़ी पावर हो, आप इसका प्लस का 6 भी लिख सकते थे और माइनस का 1 भी लिख सकते थे। इधर बात करूं तो 49 आ जाएगा तो 4 लिख दोगे, ठीक है। तो या तो ऐसे करो बेटा -1 + 4 तो 3 रिजल्ट आ गया आपका, क्योंकि दोनों को प्लस कर दिया आपने। या फिर ये तरीका करो 6 ये हो गया 6 तो, और बेटा 4 ये हो गया, दोनों प्लस का करोगे तो 10 हो गया। फिर 10 7 से बड़ा है 1 जा रिमाइंडर फिर भी 3 आएगा। तो इन द बोथ द केस ये क्या आएगा बेटा सेम थ्रू आउट आएगा, क्या आएगा बेटा सेम थ्रू आउट। और देखिए बेटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है बेटा, हाँ ये क्वेश्चन काफी फेमस रहा है बेटा एग्जाम के अंदर, इसको जरूर समझना है बेटा एक बार ध्यान से। जैसे कह रहा व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 1 to 75 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। 2024 का क्वेश्चन है बेटा, पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2024 में भी आया था, 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है जब प्रेजेंट टाइम को चेंज कर कर वो कहे कि बताओ इतने टाइम बाद क्या होगा। तो बेटा ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, सबको पता है डे कितने आवर्स का होता है फुल कंप्लीट, 1 डे 24 आवर्स का। तो पहले इसको 24 से डिवाइड करके मोडुलो लगा के रिमाइंडर लगाओ, इसीलिए ये इसकी एप्लीकेशन। मतलब अगर मैं कहूं कि 1275 कांग्रेंस लगाना है आपको और मोड कितना लिख देना बेटा 24। रिमाइंडर बताओ जल्दी, 1275 का कितना होगा बेटा
पहले 5 पे गया, 24 5 जा, हो गया यहां तक, तो 7, 24 3 जा 72, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 3। अब आपको कुछ नहीं करना 9 PM था, ये देखो एक्स्ट्रा कितने आए भाई, 53 डेज तो कंप्लीट हो गए थे, तो इसका मतलब 53 डेज के बाद टाइम क्या होगा 9, लेकिन एक्स्ट्रा कितना, एक्स्ट्रा आ गया बेटा 3 आवर्स। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको इस 9 में 3 को क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना, इस 9 में 3 को क्या कर देना, यानी सीधा हो गया 9 + 3 = कितना हो गया 12, तो आंसर आ गया 12 PM। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं? मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इतने आवर्स के बाद क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 24 से क्या कर लेना है बेटा, डिवाइड कर लेना है। ये 2024 कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ है। अब देखो, या तो प्लस करने लगो आप, या फिर सीधा तरीका है इसको 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो, उनको प्लस कर दो, तो 12 1 जा 12 1 जा, मेरे हिसाब से 5 आ गया बेटा, ठीक है। और इसका आएगा देखो, इसको करने का तरीका बहुत अच्छा सा बताता हूं, स्पीड भी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो जीरो ही आ गया, तो ये तो जीरो आ गया, सॉरी 95 था, मैंने 96 लिख दिया, तो यहां पर हो जाएगा -1 लिख देता हूं, ये लो भाई, थोड़ा और अच्छा सा हो जाएगा। कितना लिख दिया मैंने, अब जब कर ही दिया था तो मैंने -1 लिख दिया, आप इसको प्लस का 11 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ना था, मैंने कितना लिख दिया -1, तो इसका मैंने प्लस का 5 ले लिया, इसका माइनस का 1 ले लिया, रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास, 4 इज द रिजल्ट। तो बेटा ये थी तुम्हारा मॉडुलो कंसेप्ट, कॉन्ग्रेंस कंसेप्ट, गारंटीड बात है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है, सीयूईटी में एक क्वेश्चन पक्का आना है, पक्का इसमें से। तो इसी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2 में, मैं आपको न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में एलिगेशन एंड मिक्सचर करवाऊंगा। एलिगेशन में से कोई भी कॉम्पिटेटिव हो आपको हमेशा मिलेगा, जीटी के पेपर में भी एलिगेशन एंड मिक्सचर का पिछली बार पहला ही क्वेश्चन था बेटा। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर डालें बेटा कि आपको वीडियो कैसी लगी, प्लस में जो आपके डाउट्स हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हो बेटा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में एलिगेशन एंड मिक्सचर।